बीसीसीआई देश को बेच रहा है पैसों के लिए, और पैसे कहां जाएंगे? पाकिस्तान। तो ये जो अभी अनाउंसमेंट आई, एक बार आप फिर से भी दिखा दें कि क्या अनाउंसमेंट हुई है कि ये जो ऑनलाइन जुड़े थे ढाका में, पहले ढाका और काका के पीछे छिप रही थी बीसीसीआई, और ऑनलाइन जुड़े थे राजीव शुक्ला जी, और उसके बाद बीसीसीआई में तमाम जो लोग हैं, आपको पता है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कितना रहता है, ये वहां जाकर हामी भरकर आए कि 9 सितंबर आतंकवाद की तरफ और फिर पहलगाम की तरह कहीं और पर हमारे कुछ भाई बहन मरेंगे, और फिर उस टाइम पर सरकार सिंपैथी लेने आएगी, हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं, वो ऑपरेशन कर रहे हैं। दूसरे फ्रंट पर बोलेगी सोशल मीडिया बैन, ट्रेड बैन, पानी बैन, बट क्रिकेट के जरिए पैसा पहुंचाएंगे ताकि वहां पर आतंकवाद पनपे और वो आपके देश पर जो ऐसा हमला करे। तो क्या कहेंगे आप? ऐसे आप इतना फॉलो करते हैं, आपके गांव के पास एक हमारे भाई भी थे जो शहीद हुए थे ऑपरेशन सिंदूर में, अर्जुन जी, और ये आज आप कह रहे हो कि आज कारगिल दिवस और ये सब चीजें हम देखते हुए, भाई आज कारगिल दिवस है, और मेरे को आज भी याद है कैसे मतलब कैप्टन विक्रम बत्रा का जो अभी कुछ दिनों पहले उनके वो श्रद्धांजलि वाला दिन था, उसमें उनका ये दिल मांगे मोर वायरल हुआ था, कैसे इन्होंने हमसे हमारी जगह छीन ली थी और हमने वापस उस पर विजय पाई थी आज के दिन, और घोषणा की थी कि भाई जो कारगिल पाकिस्तानियों ने हड़प लिया था, आज हमने वापस उस पर विजय पा लिया है। तो बीसीसीआई का भी है ना, शर्म के लिए बीसीसीआई कहती है दिल मांगे मोर, और भाई आज पैसे के लिए बीसीसीआई कहती है दिल मांगे मोर, बेइज्जती के लिए बीसीसीआई कहती है दिल मांगे मोर। और सरकार को ये पूछना पड़ेगा, जब ये आप वोट और ये सब लेने आते हो, तब आपका दिल मोर मांग रहा है नहीं मांग रहा? क्योंकि अब आपको इस तरीके से मुझे लगता है कि भारत में आप सेंटिमेंट्स ऐसे हर्ट करोगे, इमोशंस आप हमेशा जो है, हमेशा आप बाद में क्यों रिएक्ट करते हो? पहले कुछ बड़ा अटैक होता है, बाद में आते हो। हम पहले से सख्त क्यों नहीं होते? अभी आपके ऊपर 2 महीने पहले इतना सब कुछ हुआ, इतना सब कुछ आपने किया है, और आप जो है क्रिकेट। दूसरी तरफ बीसीसीआई देश को बेच रहा है पैसों के लिए, और वो पैसे कहां जाएंगे? पाकिस्तान। तो ये जो अभी अनाउंसमेंट आई है, एक बार आप फिर से भी दिखा दें कि क्या अनाउंसमेंट हुई है कि ये जो ऑनलाइन जुड़े थे ढाका में, पहले ये ढाका और काका के पीछे छिप रही थी बीसीसीआई, और ऑनलाइन जुड़े थे राजीव शुक्ला जी, और उसके बाद बीसीसीआई में तमाम जो लोग हैं, आपको पता है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कितना रहता है, ये वहां जाकर हामी भरकर आए कि 9 सितंबर से 28 सितंबर तक एशिया कप खेलेंगे, जहां पर पाकिस्तान को खेला जाएगा, इंडिया पाकिस्तान सेम ग्रुप में भी रहेंगे वहां। और फिर जो पाकिस्तान पैसा बनाता है, मोहसिन नकवी जो एसीसी के हेड हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी हेड हैं, और पाकिस्तान सरकार से भी जुड़े हैं, फिर यही लोग जो है वो पैसे को फंड करेंगे आतंकवाद की तरफ, और फिर पहलगाम की तरह कहीं और पर हमारे कुछ भाई बहन मरेंगे, और फिर उस टाइम पर सरकार सिंपैथी लेने आएगी, हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं, वो ऑपरेशन कर रहे हैं। दूसरे फ्रंट पर बोलेगी सोशल मीडिया बैन, ट्रेड बैन, पानी बैन, बट क्रिकेट के जरिए पैसा पहुंचाएंगे ताकि वहां पर आतंकवाद पनपे और वो आपके देश पर जो है ऐसा हमला करे। तो क्या कहेंगे आप? ऐसे आप इतना फॉलो करते हैं, आपके गांव के पास एक हमारे भाई भी थे जो शहीद हुए थे ऑपरेशन सिंदूर मेहरदासी में, अर्जुन जी, और ये आज आप कह रहे हो कि आज कारगिल दिवस और ये सब चीजें हम देखते हुए, भाई आज कारगिल दिवस है, और मेरे को आज भी याद है कैसे मतलब कैप्टन विक्रम बत्रा का जो अभी कुछ दिनों पहले उनके वो श्रद्धांजलि वाला दिन था, उसमें उनका ये दिल मांगे मोर वायरल हुआ था, कैसे इन्होंने हमसे हमारी जगह छीन ली थी और हमने वापस उस पर विजय पाई थी आज के दिन, और घोषणा की थी कि भाई जो कारगिल पाकिस्तानियों ने हड़प लिया था, आज हमने वापस उस पर विजय पा लिया है। तो बीसीसीआई का भी है ना, शर्म के लिए बीसीसीआई कहती है दिल मांगे मोर, और भाई आज पैसे के लिए बीसीसीआई कहती है दिल मांगे मोर, बेइज्जती के लिए बीसीसीआई कहती है दिल मांगे मोर। और सरकार को ये पूछना पड़ेगा, जब ये आप वोट और ये सब लेने आते हो, तब आपका दिल मोर मांग रहा है नहीं मांग रहा? क्योंकि अब आपको इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि भारत में आप सेंटिमेंट्स ऐसे हर्ट करोगे, इमोशंस हर्ट करोगे। हमेशा जो है, हमेशा आप बाद में क्यों रिएक्ट करते हो? पहले कुछ बड़ा अटैक होता है, आप बाद में आते हो। हम पहले से सख्त क्यों नहीं होते? अभी आपके ऊपर 2 महीने पहले इतना सब कुछ हुआ है, इतना सब कुछ आपने झेला है, और आप जो है क्रिकेट खेल रहे हो कि खेलो चलाओ वापस। आर्मी, रिटायर्ड ऑफिसर्स, इतने सारे लोग अपना टेक रख रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई कि शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, ये जो क्रिकेट खेलने की बात कर रहे हैं। और ये बीसीसीआई में आज से आज तो राजनीतिज्ञ हैं, पॉलिटिशियन जो कहीं ना कहीं से आपके जुड़े हुए एफिलिएटेड हैं, और कहां से सब चीजें चलती है आपको पता है। तो आपको अगर आप ये चाह रहे हो कि भाई देश ही आपके खिलाफ हो जाए, फिर अगर उस चीज का इंतजार कर रहे हो, तो भाई डोंट प्ले विद फायर, चाहे वो बीसीसीआई है। अब आप बात आएगी गवर्नमेंट अप्रूवल पर, अब गवर्नमेंट जब अप्रूवल देती है वो तब देखते हैं, और आज सरकार की बहुत बात हो गई। आज अब देखते हैं कि विपक्ष क्या कहता है इस पर। विपक्ष में देशभक्ति जिंदा है या नहीं है? भाई सरकार तो शायद तैयार हो गया बेचने के लिए। पहलगाम में नाम सिर्फ रख दो ऑपरेशन सिंदूर, जिनका सिंदूर मिटा है उनसे पूछा आपने कि आप क्या कहोगे इस मामले पर? अभी उन्होंने कहा था, भाई मुझे आज भी याद है पहलगाम में जो तस्वीर वायरल हुई थी, उनके पति को सामने मार दिया गया, तो उन्होंने कहा था 2 महीने में 3 महीने में आप भूल जाओगे। आज क्या 26 जुलाई तारीख है, 22 अप्रैल की बात है। पहलगाम संसद में इन पर जब हमला होता है, 3 महीने में भूल गए आप। पॉलिटिशियंस पर जब हमला होता है तो संसद की पूरी सिक्योरिटी चकाचौंध एकदम तगड़ी, वहां के लिए कोई दिक्कत नहीं, बट यहां पर भारतवासी मरता रहे, हमें अपनी जेब गर्म करनी है, पैसा बनाना। भाई जो मतलब एक पॉलिटिशियन उन्होंने कहा था ना कि यार मतलब आप जब अटैक, ऑल आउट अटैक के लिए गए, चलो ठीक है आपने सीज फायर को फॉलो किया, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने कहा था कि भाई इंडिया में जो है इंसान की जान की कीमत नहीं है कोई, और ये आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे, जिस तरीके से घुमा फिरा के सारी चीजें वहीं जाए जा रही हैं, जगह जगह पे लीगें ऑर्गेनाइज हो रही है, उनमें भी एक मेंबर पाकिस्तान का है, और यहाँ पे आज फिर ये ड्रामा हो गया। वहां पे अफरीदी का माहौल बना हुआ है कि देखो एक अफरीदी ने पूरी लीग ऐसे हिला दी वैसे हिला दी, और उनको छुपाया भी रखे हो, और लीग भी चलाए जा रहे हो। चलो वो तो एक प्राइवेट लीग है, असली मसाला तो अब आया है, कर दिया अनाउंस
अब आपका क्या स्टांस है इस पे यार? इतना पैसा, इतना सब कुछ, इतनी पावर होने के बावजूद जो है बीसीसीआई को झुकना कैसे पड़ रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। 10 पीसीबी खरीद ले, अपनी जेब में रख ले 10 पीसीबी। अरे रिप्रेजेंट तो आप एज एन इंडियन कर रहे हो, कितना भी प्राइवेट बॉडी हो यार, आपको सरकार से पहले अलाउंस, आपको सरकार से पहले हामी भरी मिली है ना कि हाँ एग्री कर रहे हैं, हरी झंडी मिल गई है। सरकार कैसे एग्री कर रहा है इन सब चीजों पर यार? मेरा सवाल बस इतना सा है। जो सरकार, जो हम पिछले 2 टेन्योर से भी देख रहे हैं, भाई आपने सबसे बड़ा मुद्दा ये बेचा है पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिक तो हम बहुत हैं, नेशन फर्स्ट। जब सबसे बड़ा आपका एक सबसे बड़ा इम्तिहान था, तब आपने बेइज्जती करवा दी यहां पर हर जगह। ना वहां पर ही, आपने वहां पर भी ऑप्ट आउट कर लिया, दुनिया वहां पर भी खिल्ली उड़ा रही है यार। आप इससे बढ़िया जिम्बाब्वे से सीरीज खेल लो यार, जाके जिम्बाब्वे से कितने रुपए का लॉस हो जाएगा? हजारों करोड़ रुपए कमा रहा है बीसीसीआई एक मैच। मैं पाकिस्तान अभी भी, चलो स्केड्यूल है पाकिस्तान, मैं अभी भी वेट कर रहा हूं। मुझे अभी भी लगता है इंडिया पाकिस्तान, वो जब आप रिटेलिएशन वही देखोगे ना भैया जो WCL में हुआ, जब इनको थ्रेट मिलेंगी जो ऑर्गेनाइजिंग आपके गवर्निंग बॉडी को भी और प्लेयर्स को भी, तो मैं देखता हूं कौन खेलेगा वहां पर। और कोई स्टार्डम वार्डम नहीं है भाई। फिर अभी आ गया है, मैं अभी भी उस चीज का वेट कर रहा हूं। मुझे इंडिया पाकिस्तान नहीं देखना, आप किसी से भी खेलो।